मांग विश्लेषण में वीडियो नंबर 3 लेकर चलते हैं बेटा। मांग विश्लेषण का वीडियो नंबर 1 जो था उसमें मैंने आपको मांग का अर्थ बताया था बेटा, किसी वस्तु की मांग क्यों की जाती है, इसके बारे में मांग के तत्व क्या होते हैं, मांग की विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करवाया था। वीडियो नंबर 2 में मैंने मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से थे। मांग को प्रभावित करने वाले घटक स्वयं वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंकाएं, इसी तरह से जनसंख्या का वितरण कैसा है बेटा, आय का वितरण कैसा है। इस तरह से मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में मांग को प्रभावित करने वाले घटक समझाए थे। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिमांड एनालिसिस का, मांग विश्लेषण का वीडियो नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, मांग फलन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मांग फलन किसे कहते हैं। बेटा ध्यान दो, मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले घटक, अभी मैंने आपको बताए थे कि मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से थे। मांग को प्रभावित करने वाले घटक PX यानी स्वयं वस्तु की कीमत, PY यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतें, Y यानी उपभोक्ता की आय, F यानी भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंका, T उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, P जनसंख्या की संरचना, ID यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण। तो मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य, मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य भौतिक या फाल्लिक संबंध। भौतिक या फाल्लिक का मतलब है बेटा, मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटक कौन से चर है बेटा, स्वतंत्र चर है। और मांग कौन सा चर है बेटा, आश्रित चर। कौन सा चर है बेटा, आश्रित चर। यानी मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में परिवर्तन होने से मांग पर भी क्या पड़ता, प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों के मध्य भौतिक या फाल्लिक संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा, मांग फलन कहते हैं। तो फाइनल वे में देखें कि मांग फलन किसे कहते हैं। तो मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य, मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य भौतिक या फाल्लिक संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा, मांग फलन कहते हैं। यानी मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटक कौन से चर होंगे बेटा, स्वतंत्र चर होंगे। और मांग कौन सा चर है बेटा, आश्रित। यानी प्रभावित करने वाले घटकों में पहले परिवर्तन होगा, उसके बाद किसमें परिवर्तन आएगा, मांग में। तो शायद परिभाषा याद हो गई होगी कि मांग फलन किसे कहते हैं। मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य भौतिक या फाल्लिक संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा, मांग फलन। अगर समीकरण लिखना हो तो DX यानी किसी वस्तु की मांग, F यानी निर्भर करती है स्वयं वस्तु कीमत पर, संबंधित वस्तु कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंकाओं पर, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन पर, जनसंख्या की संरचनाओं पर और आय के वितरण पर। अब कोई पूछ ले मांग फलन कितने प्रकार का होता है बेटा, तो मांग फलन 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत मांग फलन और एक बाजार मांग फलन। अगर व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले घटक से मांग प्रभावित हो रही है तो वो किस में जाएगा बेटा, व्यक्तिगत मांग फलन में। और बाजार की मांग को प्रभावित करने वाले घटक जो है वो किस में जाएंगे बेटा, बाजार मांग फलन में। यानी व्यक्ति की मांग को कौन कौन प्रभावित करते बेटा, उसी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंका और उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन। ये तत्व ऐसे हैं जो किसी व्यक्तिगत मांग को क्या करते, प्रभावित करते हैं। तो ये किस में जाएंगे बेटा, व्यक्तिगत मांग फलन में। लेकिन जनसंख्या की संरचना हुई, आय का वितरण हुआ, ये पूरी बाजार की मांग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो किस में जाएंगे बेटा, बाजार मांग फलन में। तो बेटा फाइनल वे में हम बात कर लें कि मांग फलन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो आपको लिखना बेटा, मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य भौतिक या फाल्लिक संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। मांग फलन में मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटक स्वतंत्र चर है। और मांग कौन सा चर है बेटा, आश्रित चर है। और मांग फलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत मांग फलन और एक होता है बाजार मांग फलन। व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले घटक सब किस में जाएंगे, व्यक्तिगत मांग फलन में जाएंगे। और बाजार की मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटक किस में जाएंगे, बाजार मांग फलन में जाएंगे। अब हम अध्ययन करते हैं बेटा, मांग तालिका क्या होती है और मांग वक्र क्या होता है। पॉइंट लेते हैं, मांग तालिका किसे कहते हैं। तो आपके सामने बेटा मांग तालिका में ध्यान रखें, कीमत परिवर्तनशील है बेटा। और अन्य घटक जो रहेंगे वो क्या रखेंगे बेटा, स्थिर। यानी मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक हैं उन सबको स्थिर रखेंगे, केवल किस में परिवर्तन करेंगे, कीमत में।
ठीक है, तो मैं एक मांग तालिका आपके सामने बनाता हूँ बेटा। एक आपके सामने एक काल्पनिक मांग तालिका बनाई जाए तो मैं आपको कहूँ बेटा, देखिए बेटा, ये किसी वस्तु की कीमत है, प्राइस, कीमत 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। कीमत बढ़ रही है तो श्योर है उस वस्तु की मांग मात्रा जो है वो क्या होगी बेटा, मांग मात्रा। मांग मात्रा क्या होगी, घटेगी। अगर मांग मात्रा घटती है तो मैंने कहा एक काल्पनिक 50, 40, 30, 20 और 10, यानी कीमतें बढ़ रही है और मांग मात्रा क्या हो रही, घट रही है। तो उसको यानी कीमतें बढ़ी, मांग मात्रा घटी, कीमतें घटी, मांग मात्रा क्यों बढ़ी। कीमत और मांग मात्रा में कौन संबंध होता है बेटा, ऋणात्मक संबंध होता है। अगर मैं ये जो आपके सामने मांग तालिका बनी तो इसको कैसे लिखेंगे, मांग तालिका की परिभाषा कैसे लिखेंगे, सुनिए बेटा। अन्य बातें क्या रहने पर, समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें क्या समान रहेगी, केवल कीमत परिवर्तन है और अन्य घटक क्या बेटा, स्थिर है। मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटक स्थिर है सिवाय किसको छोड़कर, कीमत को छोड़कर। अन्य बातें समान रहने पर ये जो लिखा गया है ये सब क्या बेटा, वस्तु के विभिन्न कीमत स्तर, वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर। तो पहली लाइन मैंने बनाई, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर कौन मांग करता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता द्वारा। ये सब क्या बेटा, ये सब है बेटा मांगी जाने वाली, मांगी जाने वाली मांग मात्रा। तो अन्य बातें क्या रहेगी, समान, वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर किसके द्वारा, उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का अगर मैं तालिका बना दूं, क्या बना दूं बेटा, तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण। तो तालिका द्वारा प्रस्तुत कर दूं तो मेरे सामने जो बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, मांग तालिका। तो बेटा ध्यान दो, परिभाषा कैसे बनाएंगे अपन, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का तालिका द्वारा निरूपण, तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण। कौन सी तालिका कहलाती बेटा, मांग तालिका कहलाती है। तो परिभाषा शायद आपको याद हो गई होगी कि क्या कहते हैं, मांग तालिका किसे कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का तालिका द्वारा निरूपण मांग तालिका कहलाती है। जो हमें किसके बीच, कीमत और मांग मात्रा के बीच, किसके बीच बेटा, कीमत और मांग मात्रा के बीच कौन सा संबंध, ऋणात्मक संबंध। कौन संबंध बेटा, ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करती है। अर्थात कीमतें बढ़ेगी तो मांग मात्रा क्या होगी, घटेगी। कीमतें अगर ऊपर करे घटेगी तो मांग मात्रा क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि मांग तालिका दो प्रकार की होती है बेटा, एक व्यक्तिगत मांग तालिका होती है और एक क्या होती है, बाजार मांग तालिका। इसको हम स्टडी करें उससे पहले फाइनल में मांग तालिका किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ परिभाषा लिख रखी बेटा, सेम डिटो कि मांग तालिका किसे कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का तालिका द्वारा निरूपण क्या कहलाती, मांग तालिका। फाइनल में याद हो गया होगा बेटा आपको कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का तालिका द्वारा निरूपण मांग तालिका कहलाती है। जो हमें कीमत और मांग मात्रा के बीच, किसके बीच बेटा, कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करती है। अर्थात कीमतें बढ़ेगी तो मांग मात्रा क्या होगी, घटेगी। कीमतें घटेगी तो मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। मांग तालिका कितने प्रकार की होती है, मांग तालिका दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और एक बाजार मांग तालिका। तो किस तरह से हम व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका बनाते हैं बेटा, इसको भी हम आसानी से देखते हैं बेटा, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए कि एक काल्पनिक मांग तालिका का निर्माण कीजिए तो आपको काल्पनिक मांग तालिका इस तरह से बनानी पड़ेगी बेटा। काल्पनिक मांग तालिका में देखिए बेटा, मैं कहूँ किसी वस्तु की कीमत, प्राइस 1, 2, 3, 4 और 5, बाजार में दो उपभोक्ता, माना कि मैंने एक व्यक्तिगत मांग तालिका बनाई, व्यक्तिगत मांग तालिका, और इसमें 2 पर्सन हैं, माना कि एक ए पर्सन और एक कौन सा बेटा, बी पर्सन है। व्यक्तिगत मांग तालिका, 1 रुपये कीमत पर एक व्यक्ति, ए व्यक्ति जो है वो 50, 40, 30, 20, 10 वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन बी व्यक्ति जो है 10, 8,
6, 4 और 2 वस्तुओं की मांग करता है। तो ए व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा व्यक्तिगत मांग तालिका में जाएगा। बी व्यक्ति द्वारा भी मांगी जाने वाली मांग मात्रा व्यक्तिगत मांग तालिका में जाएगा। लेकिन अगर हमें बाजार मांग तालिका बनानी है, बाजार मांग तालिका, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए प्लस बी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी क्वांटिटी डिमांड ए व्यक्ति की प्लस क्वांटिटी डिमांड कौन से व्यक्ति की बेटा, बी व्यक्ति की, और दोनों को जोड़ो। 50 और 10 कितना बेटा 60, 40 और 8 कितना बेटा 48, 48, 30 और 6 कितना बेटा 36, 20 और 4 कितना बेटा 24, 10 और 2 कितना बेटा 12। इस तरह से ये कौन सी मांग तालिका बनेगी, बाजार मांग तालिका। शायद आपको समझ में आ गई होगी कि व्यक्ति विशेष, विभिन्न कीमत स्तर पर कोई व्यक्ति विशेष किसी वस्तु की मांग करता है और उसकी तालिका बनती है, तो वो तो किस में जाएगा बेटा, व्यक्तिगत मांग तालिका। लेकिन बाजार मांग तालिका क्या है, व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का समपार्श्विक योग, क्षैतिज योग। कौन सा बेटा लिखा हुआ बेटा, बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका का समपार्श्विक या क्षैतिज योग। यानी सीधा सीधा योग कर दें तो हम कौन सी मांग तालिका बनेगी बेटा, बाजार मांग तालिका बनेगी। यानी क्वांटिटी डिमांड ए प्लस क्वांटिटी डिमांड बी बराबर क्या बन जाएगी बेटा, मार्केट डिमांड। बराबर क्या बन जाएगी बेटा, मार्केट डिमांड। तो इस तरह से बेटा याद रखो, अगर आपको एग्जामिनर कह दे कि एक काल्पनिक मांग तालिका का निर्माण कीजिए, तो आपको व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका दोनों बनाकर आनी है। कभी कभी एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी आता है। मैंने कहा यदि किसी वस्तु का मांग फलन 100 माइनस 3p है, 100 माइनस क्या बेटा 3p। यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ बेटा कि किसी वस्तु का मांग फलन 100 माइनस 3p है, यदि प्राइस 4 रुपये हो या प्राइस 10 रुपये हो तो मांग कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, 100 माइनस 3 इंटू 10 प्राइस यहाँ रख दीजिएगा। तो 100 में से 30 गए, कितने रह गए बेटा 70। यानी 10 रुपये कीमत पर उस वस्तु की मांग कितनी बेटा 70 है। इस तरह से हम मांग तालिका का निर्माण भी कर सकते हैं। तो बेटा मांग तालिका के बारे में मैंने आपको समझाया, तो सुनिए फाइनल वे में मांग तालिका में हमें ध्यान दें कि मांग तालिका में कीमत परिवर्तनशील घटक होता है, अन्य सभी घटकों को हम क्या करते हैं, स्थिर मानते हैं। इसीलिए परिभाषा में मैंने लिखा कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का तालिका द्वारा निरूपण मांग तालिका कहलाती है। पहला पॉइंट, मांग तालिका हमें कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध, विपरीत संबंध, उल्टा संबंध व्यक्त करती है। अर्थात कीमतें बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है और कीमतें घटने पर मांग मात्रा क्या होती, बढ़ती है। तीसरा पॉइंट, मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और एक क्या होती है बेटा, बाजार मांग तालिका। अगर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर व्यक्ति विशेष के द्वारा वस्तु की विभिन्न मांग मात्राएं मांगी जाती है और उसको तालिका बनाई तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका में जाएगी। और बाजार में विभिन्न व्यक्ति जो विभिन्न कीमत स्तरों पर सामूहिक मांग करते हैं उसको एक साथ जोड़ दें तो उसको कौन सी मांग कहेंगे बेटा, बाजार मांग। अर्थात व्यक्तिगत मांग तालिका का समपार्श्विक योग या क्षैतिज योग को क्या कहते हैं, बाजार मांग तालिका के नाम से जाना जाता है। अब हम स्टडी करते हैं बेटा मांग तालिका से मांग वक्र का निर्माण कैसे होता है। मांग तालिका से मांग वक्र का निर्माण कैसे करते हैं, देखिए आपके सामने बेटा ये मांग तालिका है। अगर मैं इसका एक वक्र का निर्माण करूं, जैसे सपोज करो प्राइस ये 1 2 3 4 5 है और ए व्यक्ति है, यानी ए व्यक्ति की मांग, ए व्यक्ति का मांग वक्र बना रहा हूँ बेटा। 2 एक्सेस, एक वाई एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सेस होता है, ये ओ है बेटा। तो एक्स एक्सेस पे हमें क्या लेनी बेटा, मांग मात्रा। क्या लेनी बेटा, मांग मात्रा। वाई एक्सेस पे हमें क्या लेनी बेटा, प्राइस। प्राइस क्या है, 1 रुपया, 2, 3, 4 और 5। क्वांटिटी कितनी बेटा, 10, 20, 30, 40 और 50। देखिए बेटा ए पर जब कीमत, देखिए बेटा 1 रुपये है तो मांग कितनी बेटा 50, ए बिंदु आया। कीमत 2 रुपये पर मांग कितनी बेटा 40, ये बी बिंदु आया। अब कीमत 3 रुपये पर मांग कितनी बेटा 30, ये 3 रुपये कीमत पर मांग कितनी बेटा 30, सी बिंदु आया बेटा आपके सामने। 4 रुपये कीमत पर मांग कितनी बेटा 20, ये डी बिंदु आया आपके सामने। और इसी तरह 5 रुपये पे कितनी बेटा मांग कितनी बेटा 10, ई बिंदु आपके सामने है। शायद आपको पॉइंट निकलने आ गए। और ए बी सी डी ई बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो जिस वक्र का निर्माण हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बेटा, मांग वक्र हो रहा है। तो वही है कि पहला पॉइंट, यदि मांग तालिका का
फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, यदि मांग तालिका का रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण कर दिया जाए तो जिस वक्र का निर्माण होगा उसे कौन सा वक्र कहते हैं, मांग वक्र। तो पहली लाइन याद रखें, मांग तालिका की रेखा चित्रीय अभिव्यक्ति, मांग तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा, मांग वक्र। जो हमें बेटा सेम इंफॉर्मेशन जो मांग तालिका देती है वो इंफॉर्मेशन कौन देता है बेटा, मांग वक्र। तो इसमें भी वही परिभाषा लिखेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर, अन्य बातें समान क्यों, क्योंकि मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटक क्या रहेंगे, स्थिर। केवल किस में परिवर्तन है बेटा, कीमत में। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का रेखा चित्र निरूपण, तालिका की जगह क्या आ जाएगा वर्ड, रेखा चित्र निरूपण या अभिव्यक्ति करने पर जिस वक्र का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मांग वक्र कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बेटा, मांग तालिका, मांग वक्र के बारे में, यदि मांग तालिका का रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण करें तो जो वक्र बनेगा उसे कौन सा वक्र कहेंगे, मांग वक्र। नंबर 2, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा की रेखा चित्रीय अभिव्यक्ति करने पर, रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण करने पर जिस वक्र का निर्माण होता है उसे कौन सा वक्र कहते हैं बेटा, मांग वक्र कहते हैं। नंबर 3, जो हमें कीमत और मांग मात्रा के बीच कौन सा संबंध व्यक्त करता है, कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक, विपरीत, उल्टा संबंध। तो जो हमें कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध व्यक्त करता है, अतः मांग वक्र का आकार बेटा यहाँ ढाल कौन सा होगा बेटा, ऋणात्मक ढाल, या ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर। ये एक नया बिंदु बेटा, अगर कोई पूछ ले मांग वक्र का आकार कैसा होता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। क्यों, क्योंकि कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसी तरह से और बात करें अपन, नई बात करें तो बेटा वापस 3 बिंदु हम देखें पहले। नंबर 1, मांग तालिका का रेखा चित्र निरूपण अभिव्यक्ति को मांग वक्र कहते हैं। नंबर 2, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का रेखा चित्र निरूपण, रेखा चित्रीय निरूपण मांग वक्र कहलाता है। जो हमें कीमत और मांग मात्रा के बीच, कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध व्यक्त करता है। अतः मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक ढाल, ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। सेम इंफॉर्मेशन मांग तालिका 2 प्रकार की होती थी, तो मांग वक्र भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। यदि व्यक्तिगत मांग तालिका का रेखा चित्र बनाए तो व्यक्तिगत मांग वक्र, यदि बाजार मांग तालिका का, देखिए बेटा एक मांग वक्र और बनाता हूं मैं आपके सामने। ये बी व्यक्ति का है बेटा, बी व्यक्ति में एक प्राइस वही ए बी 3 4 5 यानी 1 2 3 4 वाई एक्सेस है बेटा, प्राइस है। और डिमांड कितनी बेटा, कौन डिमांड, इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा 2 4 6 8 और 10, 5 4 3 2 1 प्राइस। अब 1 रुपये प्राइस पे कितनी, 10 8 6 4 और 2, ये बन गया। ये भी कौन सा मांग वक्र बेटा, ए बी व्यक्ति का मांग वक्र। अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, देखिए बेटा बाजार मांग वक्र बनाना है। बाजार मांग वक्र में देखिए वाई एक्सेस प्राइस वही 1 2 3 4 और 5, मांग कितनी बेटा 12 24, ये बाजार मांग लिखनी है अपने को 36 48 और 60। 1 रुपये कीमत पर कितनी बेटा 60 आ रही है, ये देखो कितनी बेटा 50 और 10 कितना हो गया 60। 2 रुपये कीमत पर देखिए बेटा कितनी आ रही है, 2 रुपये कीमत पर 48 48, 2 रुपये पर 48 48, 3 पे कितनी बेटा 36, 4 पे कितने बेटा 24 और 5 पे कितनी 22। अगर मैं इसको मिला दूं तो जो वक्र ए प्लस क्या बेटा बी, ये कौन सा वक्र बेटा, बाजार मांग वक्र। तो मैं कहूँ व्यक्तिगत मांग वक्रों का वापस कौन सा योग बेटा, क्षैतिज योग या संपार्श्विक योग को कौन सा वक्र कहते हैं, बाजार मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। तो बेटा शायद आपको मांग तालिका से मांग वक्र कैसे बनता है समझ में आ गया होगा। तो फाइनल वे में हम स्टडी कर लेते हैं हम कि मांग वक्र, अगर कोई पूछ ले मांग वक्र किसे कहते हैं, तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ बेटा, मांग फलन की तालिका मांग तालिका और मांग फलन का वक्र मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग फलन की तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग फलन का वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र। बाजार मांग फलन की तालिका बाजार मांग तालिका और बाजार मांग फलन का रेखा चित्र बाजार मांग वक्र कहलाता है। एक बात तो बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड,
यदि मांग वक्र के बारे में पूछे तो हमें क्या लिखना है बेटा कि मांग तालिका का रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण करें तो जिस वक्र का निर्माण होगा उसे मांग वक्र कहेंगे। दूसरी बात, ये हमें क्या शो करता है, अन्य बातें क्या रहेगी समान, केवल कीमत में परिवर्तन। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का रेखा चित्र निरूपण, रेखा चित्र का निरूपण करने पर जिस वक्र का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मांग वक्र कहते हैं। दूसरी बात, नंबर 3, मांग वक्र हमें कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है, अर्थात कीमतें बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है, कीमतें घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। अतः नई लाइन इंपॉर्टेंट, मांग वक्र का ढाल, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाएं या ऋणात्मक ढाल वाला होता है। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि मांग वक्र भी दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र और एक बाजार मांग वक्र। यदि व्यक्तिगत मांग तालिका का रेखा चित्र बनाए तो व्यक्तिगत मांग वक्र, यदि बाजार मांग तालिका का रेखा चित्र बनाए तो बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता विशेष के द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा को रेखा चित्र द्वारा निरूपण किया जाता है। बाजार मांग वक्र में विभिन्न कीमत स्तरों पर बाजार के जो विभिन्न उपभोक्ता हैं उनके द्वारा मांगी जाने वाली कुल मांग मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। या यूँ कहे बेटा, या यूँ कहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, व्यक्तिगत मांग वक्रों का समपार्श्विक योग, व्यक्तिगत मांग वक्रों का समपार्श्विक योग, ये क्षैतिज योग को हम कौन सा वक्र कहते हैं बेटा, बाजार मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मांग फलन किसे कहते थे, मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य भौतिक या फालनिक संबंध मांग फलन कहलाता था। पॉइंट नंबर 2, मांग फलन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित करने वाले घटक स्वयं वस्तु कीमत, संबंधी वस्तु कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन और भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंका। बाजार मांग फलन को प्रभावित करने वाले घटक जनसंख्या की संरचना और आय का वितरण। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मांग तालिका किसे कहते हैं, तो मैंने कहा अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का तालिका द्वारा निरूपण। मांग तालिका जो कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध व्यक्त करती है, जो दो प्रकार की होती थी, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। फिर मैंने पढ़ाया आपको मांग वक्र किसे कहते हैं, यदि मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा निरूपण कर दें तो जिस वक्र का निर्माण होगा उसे मांग वक्र कहेंगे, जो हमें क्या बताता है, वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का रेखा चित्रीय निरूपण बताता है, जो हमें कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। अतः मांग वक्र का ढाल ऊपर बाएं से नीचे दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। मांग वक्र दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र और एक बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र में लिखना है विभिन्न कीमत स्तरों पर व्यक्ति विशेष के द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा का रेखा चित्र निरूपण। और बाजार मांग वक्र में क्या लिखना है बेटा, वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर बाजार की कुल मांगी जाने वाली मांग मात्रा का रेखा चित्र निरूपण। या बाजार मांग में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत मांग वक्र के समपार्श्विक योग को बाजार मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा मांग और मांग मात्रा में क्या अंतर है, मांग और मांग मात्रा में क्या अंतर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। तो बेटा ध्यान दो, अगर कोई उपभोक्ता, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर कोई उपभोक्ता बाजार गया और प्राइस के बारे में बात करता है कि यार कोई वस्तु खरीदना है, कि यार किस वस्तु की कीमत कितनी है, वो क्या 1 रुपया है, वाह ठीक है यार 10 किलो दे दे। उसने कहा यार कीमत तो बढ़कर 2 रुपये हो गई, अरे यार नहीं यार मुझे तो 8 किलो ही चाहिए। और कीमत बढ़ गई 3 रुपये हो गई, अरे यार 6 किलो ही चाहिए। हो गया यार कीमत तो 4 रुपये हो गई, तो यार वहाँ 4 किलो दे दे यार। 5 रुपये की 2 किलो दे दे। यानी विभिन्न कीमत स्तरों पर विभिन्न मात्राएं खरीदने को क्या होता है बेटा, तैयार। तो उसको तो क्या कहते हैं, ओनली फॉर क्या कहते हैं बेटा, मांग। लेकिन फिर लास्ट में बोलते कि यार साहब बोलना कितना चाहिए, तो तू बता लास्ट प्राइस क्या लगेगी। उसने कहा कि लास्ट लगेगी 4 रुपये प्रति, कीमत क्या लगेगी 4 रुपये प्रति इकाई। तो उसने कहा वाह ठीक है 6 किलो दे दे या 4 किलो दे दे, यानी 4 रुपये कीमत पर 4 किलो दे दे। हो सकता है उसने कहा कि यार लास्ट फाइनल 10 रुपये लगेगी प्राइस, तो उसने कहा 10 रुपये किलो है, ठीक है 5 किलो दे दे। इसका मतलब अगर विशेष कीमत पर विशेष मात्रा क्रय करने को तैयार होता है
विशिष्ट कीमत पर विशिष्ट मात्रा क्रय करने को तैयार होता है, विशेष कीमत पर विशेष मात्रा क्रय करने को तैयार होता है, तो उसको तो क्या कहते हैं बेटा, मांग मात्रा। और विभिन्न कीमत स्तरों पर विभिन्न मात्राएं क्रय करने को तैयार होता है, तो उसे ओनली फॉर क्या कहते हैं बेटा, मांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। मांग और मांग मात्रा में क्या अंतर है, तो आपको लिखना है कि यदि कोई उपभोक्ता वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर विभिन्न मात्राएं क्रय करने को तैयार, कीमत स्तर भी विभिन्न है और मात्राएं भी क्या बेटा, विभिन्न है, तो विभिन्न कीमत स्तरों पर विभिन्न मात्राएं क्रय करने को तैयार होता है, तो उसे तो क्या कहते हैं बेटा, ओनली फॉर मांग कहते हैं। लेकिन विशेष कीमत पर विशेष मात्रा, ये स्पेशल क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है बेटा ये, कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये थी और उस समय में राम उस वस्तु की 5 किलो मात्रा खरीदने को तैयार है, इसे मांग कहेंगे या मांग मात्रा कहेंगे, तो आपको क्या लिखना बेटा, मांग मात्रा। तो फाइनल में आपका फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। मांग और मांग मात्रा में क्या अंतर है कि यदि कोई उपभोक्ता विभिन्न कीमत स्तरों पर विभिन्न मात्रा क्रय करने को तैयार होता है, तो उसे तो क्या कहते हैं, मांग। लेकिन अगर उपभोक्ता द्वारा विशिष्ट या विशेष कीमत पर विशिष्ट या विशेष मात्रा क्रय करने को तैयार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग मात्रा। तो आज का ये वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे मांग का नियम क्या होता है।